हेलो एवरीवन, वेलकम टू PYQ सीरीज़ 2 एपिसोड 3। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस आज 2020 से हमें करने हैं और आज ही ख़त्म हो जाएगा रियल नंबर्स। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे प्रोसीड करेंगे PYQs का सेशन के लिए। ठीक है, चलो आओ क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं 2020 का। LCM of two numbers is 182 and their HCF is 13. If one of the number is 26, find the other. 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है ये। ठीक है, ये तो बहुत इजी है। जो फॉर्मूला है हमारा चैप्टर 1 में वही लगा हुआ है। LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, है ना। यहाँ पे जो है LCM देखो हमें दिया हुआ है 182, रख देंगे वैल्यू, इंटू HCF भी दिया हुआ है 13। एक नंबर ऑलरेडी 26 दिया हुआ है, दूसरा निकालना है तो हम दूसरा नंबर x सपोज कर लेंगे। ठीक है, फिर वहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, सीधे थोड़ा सा एवलेट करेंगे तो 91 आ जाएगी, यानी कि जो नेक्स्ट नंबर हमारा आ गया वो आ गया 91। क्वेश्चन 2 देखो, वही रिपीटेड क्वेश्चन। शो दैट 5 + 2 √7 इज एन इरेशनल नंबर वेयर √7 इज गिवन टू बी एन इरेशनल नंबर। इसमें ऑप्शन दिया है और का, चेक वेदर 12 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। दोनों 2 मार्क्स के हैं, कोई भी अटेम्प्ट करो, 2 मार्क्स क्वेश्चन है ईच। ठीक है, मैंने दोनों के सॉल्यूशन किए हैं, आप कोई भी अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आ गया तो। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है आपका 5 + 2 √7 इज़ एन इरेशनल नंबर। सबसे पहले लिखेंगे लेट अस अज्यूम दैट 5 + 2 √7 इज़ ए रेशनल नंबर। फिर हमें पता है कि रेशनल है, हमने रेशनल कंसिडर किया है, तो हम उसे किस फॉर्म में ले सकते हैं, a/b के फॉर्म में ले सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर a और b को प्राइम होंगे और b इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन होगी। मैंने इसको a/b के फॉर्म में ले लिया। अब 5 को उस साइड ले जाएंगे तो a/b - 5, √7 सिर्फ यहाँ पे रखना है, तो बाकी टर्म सारे उधर ले जाओगे तो ये इस तरीके से कुछ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें पता है कि a और b इंटीजर्स हैं, तो ये भी पूरा इंटीजर होगा राइट हैंड साइड वाला टर्म। अगर ये इंटीजर हो गया तो ये इसको तो होना ही होना है रेशनल नंबर, है ना। ये अगर रेशनल नंबर हो गया तो इसको होना है रेशनल नंबर। तो इसका मतलब जो फैक्ट जो हमने लिया था वो कंट्रोडिक्ट कर गया फैक्ट, यानी कि जो हमने एज्यूम किया था वो फॉल्स प्रूव हो गया। तो उसकी वजह से हम लिख सकते हैं कि हेंस दिस इज़ एन इरेशनल नंबर। ठीक है, ये बहुत बार आ चुका है, जब से रियल नंबर की वीडियो बनाई है तब से ये क्वेश्चन हर वीडियो में है, तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आई थिंक नीडेड नहीं है, क्योंकि ये यही चीज़ें होती है सारी क्वेश्चंस में, यही रहता है इसमें। ठीक है, अभी आते हैं हम और वाले क्वेश्चन पे। चेक वेदर 12 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, कह रहा है कि बताओ कि 12 की पावर n क्या डिजिट 0 से एंड हो सकता है किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए। तो उसके लिए देखो, सबसे पहले तो हम ये करेंगे फॉर एनी नेचुरल नंबर टू एंड विद 0। देखो हमें पता है कंडीशन कि अगर कोई नंबर 0 पे एंड होता है तो उसको उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है क्या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, है ना। उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 और 5 होना चाहिए। अगर 2 और 5 में से कोई भी आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि हाँ वो डिजिट 0 से एंड होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। ठीक है, तो अगर देखा जाए 12 की पावर n है तो 12 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, यानी 2 स्क्वायर × 3। इसकी पावर n है तो हमने इसकी पावर भी n कर दी, 2 स्क्वायर × इसके प्राइम फैक्टराइजेशन की पावर भी n कर दी। तो यहाँ से 2 की पावर 2n हो गया मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर n, है ना। अब देखो जो 12 के प्राइम फैक्टर्स है वो 2 और 3 हैं केवल, ना 5 आ रहा है ना 5 तो आ ही नहीं रहा है, मतलब 2 और 5 दोनों होने चाहिए ना प्राइम फैक्टर्स, बट यहाँ पर सिर्फ 2 हो रहा है, 5 नहीं हो रहा है। 5 नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये कभी भी 0 से एंड नहीं हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये कभी भी 0 से एंड नहीं हो सकता है। क्लियर हो गया, ये है 2020 का। अब आते हैं 2019 में। फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। दो रेशनल नंबर दिए गए हमें, √2 और √3। √2 और √3 के बीच में हमें दो रेशनल नंबर निकालने हैं। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है ये 2019 का। देखो √2 की जो अप्रॉक्स वैल्यू होती है वो हमें पता है क्या होती है, 1.414, और √3 की अप्रॉक्स वैल्यू जो होती है 1.732। अब हमें एक कोई ऐसा नंबर लेना है जो 1.414 और 1.732 के बीच में लाई करता हो, है ना। तो अगर हम 1.5 ले सकते हैं ना, क्योंकि वो 1.4 से बड़ा भी है और 1.7 से छोटा भी है। आप 1.6 भी ले सकते हो, 1.7 भी ले सकते हो, बट 1.7 में ये देखना पड़ेगा आपको कि इससे छोटा होना चाहिए, है ना। तो मैंने क्या किया, 1.5 ले लिया। अब 1.5 ले लिया तो हम इसको फ्रैक्शंस में 15/10 यानी रेशनल नंबर्स के फॉर्म में 3/2 लिख सकते हैं, 5 से कैंसिल आउट करके 3/2, यानी कि इन दोनों के बीच का जो रेशनल नंबर होगा 3/2 होगा। और अगर 3/2 भी लिख सकते हो और इसको डिवाइड करके 1.5 आता है तो 1.5 भी लिख सकते हो। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है फाइंड द HCF ऑफ 1260 एंड 7344। ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इजी है। 1260 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे कुछ इस तरीके से आएगा और 7344 का भी इस तरीके से आएगा। ठीक है, दोनों में कॉमन देख लेंगे, कॉमन आ रहा है 2 स्क्वायर × 3 स्क्वायर यानी 36 आ जाएगा इसका HCF। आप इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा होगा आपने अपने स्कूल में, उससे भी कर सकते हो, नहीं तो उससे भी कर सकते हो, आपको आंसर निकालना है। ठीक है, कैसे भी 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन है तो आप कैसे भी कर सकते हो 1-2 स्टेप्स में। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं।
वही फिर आगे देखो वही क्वेश्चन, प्रूव दैट रूट 2 इज ए रेशनल नंबर, और इसके साथ दिया हुआ है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। दोनों क्वेश्चन रिपीटेड है। इससे पहले वाले जो PIQ हमने किए हैं उसमें भी देखो दोनों क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का ये आया हुआ है प्रूव दैट रूट 2, और 2 मार्क्स का ये आया हुआ है। ठीक है, तो रूट 2 वाला तो वही सेम स्टेप है। देखो रूट 2 को a/b के फॉर्म में लिखेंगे, है ना, फिर उसके बाद स्क्वायरिंग करेंगे, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं एक कॉन्स्टेंट ले लेंगे उसके साथ, है ना, 4 एनी इंटीजर c ले लेंगे, वापस से वही सारी चीज़ें हैं जो अभी तक समझाई गई हैं, सेम वही चीज़। तो फिर हमारा एग्जिबिशन करेक्ट हो जाएगा, इसलिए रूट 2 इरेशनल है। आते हैं सेकंड पार्ट में और वाले में। अब वो पूछ रहा है क्या 6 की पावर n कभी डिजिट 0 से एंड हो सकता है। अभी हमने एक क्वेश्चन पहले किया हुआ है 12 की पावर n वाला, वही सेम कंडीशन इसमें भी है कि क्या 6 की पावर n आपका डिजिट 0 से एंड हो सकता है। उसके लिए 2 और 5 फैक्टर्स होने चाहिए, लेकिन 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो हमारे पास 2 और 3 आता है, मीन्स 5 तब भी नहीं आता है। नहीं आता है इसका मतलब वो 0 से एंड नहीं हो सकता है किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 2018 में। 18 में पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। 1 मार्क्स पे आया हुआ है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमें पता है 2 होता है और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है। दोनों का HCF निकालना है, 2 और 4 का आप HCF निकालोगे, HCF आएगा 2। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखो वही फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया, गिवन दैट रूट 2 इज इरेशनल। ये तो अब आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक, है ना। रूट 2 इरेशनल दिया हुआ है तो आपको प्रूफ करना है 5 + 3 रूट 2 इरेशनल है। B 1 मार्क्स का सेम वही प्रोसेस है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन हम नहीं करूँगी, बहुत बार हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। फाइंड LCM एंड HCF ऑफ 404 एंड 96 एंड वेरीफाई दैट दिस इज इक्वल टू दिस। सबसे पहले तो LCM और HCF दोनों निकालना है, उसके बाद वेरिफिकेशन करना है कि HCF इंटू LCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम 404 का निकाल रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 2 स्क्वायर इंटू 101, और 96 का निकाल रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 2 की पावर 5 इंटू 3, ठीक है। HCF निकालेंगे, दोनों में कॉमन जो आ रहा है वो है 2 स्क्वायर यानी कि 4। तो हमारा दोनों नंबर्स का जो HCF है वो आ गया 4। LCM निकालेंगे, दोनों नंबर में हाईएस्ट पावर 2 की पावर 5 है, फिर इंटू 101 इंटू 3। तो LCM निकाला हमने तो आया हमारा 9696, ठीक है। HCF निकाल लिया 4, LCM आ गया 9696, ठीक है। उसके बाद हमें करना क्या है कि हमें HCF LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स वाला जो फॉर्मूला होता है इसमें रख के इसका वेरीफाई करना है। तो हमने वेरीफिकेशन कर लिया, देखो HCF को LCM से मल्टीप्लाई किया और दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो सेम आ रहे हैं दोनों नंबर्स 38784 38784, यानी कि LHS इक्वल्स टू RHS भी हमने वेरीफाई कर दिया, ठीक है। अब देखो ये जो हमारा था, ये जो हमारे थे क्वेश्चन ये थे 2018 के, और 18 से पहले 15 तक के कोई क्वेश्चन नहीं है रियल नंबर में, ना 17 के, ना 16 ना 15। तो इसका मतलब रियल नंबर आपका चैप्टर फिनिश हो गया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं कौन सा करते हैं 10 ईयर्स PYQ के लिए, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं बिना हेजिटेशन के, ऑलवेज देयर फॉर यू। और लाइक करो अपने फ्रेंड्स, लाइक करो वीडियो को, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। सब्सक्राइब करिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।